जर्सी डिवाइडर तकनीक का इस्तेमाल जहाँ पर सड़कों के लिए कम जगह हो वहाँ पर इस्तेमाल होता है और हम कैसे उस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हमने वहाँ किया है। सड़कों के मेंटेनेंस में भी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है। कम समय में यात्रा कैसी पूरी हो, दुर्घटनाएं कम कैसे हो, इन सब चीज़ों में एआई का इस्तेमाल अमेरिका में हो रहा है। हमारे प्रदेश में भी हम किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अरुण साव 10 दिवसीय अमेरिका दौरे से आज रायपुर लौटे हैं और मैं उनके साथ हूं। आप देख सकते हैं कि 10 दिनों में इन्होंने जो है अमेरिका में सड़क सुरक्षा, सड़क रखरखाव, सड़क निर्माण, पुल पुलिया निर्माण जैसी बहुत सारी और चीज़ों का अध्ययन उन्होंने किया है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी हम तो एयरपोर्ट की सड़क पे चल रहे हैं, रायपुर एयरपोर्ट की। आप इससे पहले अमेरिका में थे, तो अमेरिका की सड़क और यहाँ की सड़क में क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, सब राज्यों की, सब देशों की, सब क्षेत्र की अलग अलग प्रकृति होती है। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका की बहुत सारी चीज़ें बहुत तकनीक में आगे है। जैसे हम बात करें पुल निर्माण की, तो वहाँ पर अधिकांश पुलों का निर्माण स्टील से हुआ है और स्टील के पुलों के निर्माण में एक तो समय कम लगता है और उसकी चलने की अवधि बहुत होती है। तो हम अपने छत्तीसगढ़ में कैसे उस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। जर्सी डिवाइडर वहाँ पर हमने देखा, जर्सी डिवाइडर तकनीक का इस्तेमाल जहाँ पर सड़कों के लिए कम जगह हो वहाँ पर इस्तेमाल होता है और हम कैसे उस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हमने वहाँ किया है। एक निर्माण के प्रोजेक्ट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, किन किन बातों का ध्यान अमेरिका में रखा जाता है, उन सब चीज़ों की जानकारी हमने अध्ययन किया है। रिवर फ्रंट के निर्माण का हमने अध्ययन किया शिकागो में कि किस प्रकार से रिवर फ्रंट को उपयोगी बनाया है और हम अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में कैसे रिवर फ्रंट में उन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस तरह से रिवर फ्रंट को डेवलप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन हमने किया है और निश्चित रूप से ये यात्रा बहुत लाभदायक होने वाला है। देश भर के जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं उनसे मिलना हुआ, छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में लोग अमेरिका में रह रहे हैं और न केवल रह रहे हैं, बहुत सम्मान से वहाँ जी रहे हैं और अमेरिका के विकास में योगदान कर रहे हैं। मैंने उन सबको निमंत्रण दिया है कि वे अमेरिकन साथियों से और देश के अन्य हिस्सों में के जो रहने वाले लोग हैं उन सबको छत्तीसगढ़ का भ्रमण कराएं। प्रकृति की जो सौंदर्यता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के जो धार्मिक और पौराणिक महत्व की चीज़ें हैं, छत्तीसगढ़ के जो खनिज संसाधन हैं, छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है, उन सब को यहाँ लाकर दिखाएं, ऐसा मैंने निमंत्रण दिया है। सर, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था, आज हर चीज़ में तकनीक का उपयोग हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो है आगे हो गई है, इस पर कैसे किए जा सकते हैं? एआई का क्या यूज़ हो सकता है? उन्हीं सब बातों का हम अपने छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के हिसाब से उसका विचार करेंगे कि हम किस तरह से उन तकनीकों का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ की परिस्थिति, भौगोलिक और अन्य परिस्थितियों के आधार पर हम छत्तीसगढ़ में उन तकनीकी का कैसे यहाँ उपयोग कर सकते हैं। हमारे दर्शक देख रहे हैं सर, एक उदाहरण बताएंगे क्या कि वहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है एआई का? जैसे पूरी तरह से एक रोड जो न्यूयॉर्क से लेकर 4000 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड है, वो अमेरिका के 10 से अधिक राज्यों को जोड़ती है। 4000 किलोमीटर। मैंने भी उस सड़क में लगभग 400 किलोमीटर सड़क मार्ग से यात्रा की। सड़क में किस तरह से डिवाइडर बने हैं, किस तरह से यात्रा को सुगम बना सकते हैं, कम समय में यात्रा कैसी पूरी हो, दुर्घटनाएं कम कैसे हो, इन सब चीज़ों में एआई का इस्तेमाल अमेरिका में हो रहा है। हमारे प्रदेश में भी हम
किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। और छत्तीसगढ़ में भी अब रोड जिस तेजी से बन रहा है, पिछले कुछ सालों में बना है, उसे और तेज गति से बनाकर और उपयोगी और तकनीक का इस्तेमाल कैसे करें, इस पर निश्चित रूप से विचार होगा। जी सर, लास्ट सवाल था ये सर, जो हम अभी रोड चल रहे हैं ये डामर की रोड है, वहाँ क्या यूज़ होते हैं जिससे खर्च कम हो और ये टिकाऊ रहे? डामर की ही सड़कें वहाँ भी बनती है, डामर के साथ कुछ और चीज़ें मिक्स की जाती है और वहाँ सड़कों की अच्छी स्थिति है, शहरों का भी सुव्यवस्थित विकास हुआ है, सड़कों की मजबूती हुई है और सड़कों के मेंटेनेंस में भी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है। उनका हम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में उस पर विचार करेंगे, यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से उसका उपयोग हम करें और छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करें। भवनों का तो वहाँ क्या कहना है, 100 मंजिल के भवन हैं और इतनी बड़ी बड़ी भवनें बनी हुई है, वो तो देखते ही बनता था। और निश्चित रूप से उन अमेरिका की परिस्थितियों में ये सब निर्माण हुआ है। यहाँ इन परिस्थितियों में हम किस तरह से भवन निर्माण में तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे, निश्चित रूप से इस पर विचार होगा। तो आपने सुना अरुण साव जी को। अरुण साव जी के पास दरअसल नगरीय प्रशासन भी है और पीडब्ल्यूडी है, अर्थात जो है शहर को सुंदर दिखाने की और सड़क को चमकाने की और टिकाऊ बनाने की पूरी जिम्मेदारी इनकी है। तो स्वाभाविक रूप से इनकी 10 दिवसीय यात्रा का फायदा जो है आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ को जरूर मिलेगा, जब छत्तीसगढ़ की सड़कें जो है सही होगी और छत्तीसगढ़ में जो स्पीड आज है वो स्पीड कहीं और दिखाई देगी। कैमरामैन संजू सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।